वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरुआत हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। जो हमारा डेली का मोटिवेशनल कोट है वो यही होता है, हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो शुरू करते हैं आज की इस चिंगारी जीत की वाली वीडियो को। आज 19 जनवरी है और 19 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, साथ में स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स का रिवीजन, और इसमें एक नई चीज़ और हमने ऐड कर दी है, डेली आपको कुछ खुराक वाले प्रश्न देंगे। ठीक है, डेली जो एक्स्ट्रा खुराक है वो कुछ क्वेश्चंस हम आपको देंगे, तो उसको भी आपको याद करना है, पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी ज़रूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। कल हमने जो चिंगारी प्रश्न पूछा था, उस चिंगारी प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखिए। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन हमने पूछा था। तो वीडियो के लास्ट में हर दिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चिंगारी प्रश्न उसको कहा जाता है, और चिंगारी प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कल के इस चिंगारी प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा जो है वो किसको कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। ये किस मंत्रालय के द्वारा 18 जनवरी से 17 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा हर साल 18 जनवरी से 17 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। जनवरी के दूसरे सप्ताह से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, लेकिन 2021 से ये सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह सड़क सुरक्षा माह मनाने का निर्णय लिया है। सड़क सुरक्षा माह 2021 अभियान के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने वाले आम लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस शहर में शुरू किया जाएगा। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस शहर में शुरू किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा अलप्पुझा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अलप्पुझा। विश्व श्रमिक आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाला देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय जो है वो केरल के अलाप्पुझा में शुरू किया जाएगा। राज्य के पर्यटन विभाग ने कहा है कि संग्रहालय में बड़ी संख्या में दस्तावेज एवं चीजें प्रदर्शित होंगी, जिससे महाद्वीपों में श्रमिक आंदोलन को आकार दिया था। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन में यह है कि प्रतिवर्ष 1 मई को विश्व भर में इंटरनेशनल लेबर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को। इसी को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी आप कह सकते हैं, 1 मई को मनाया जाता है। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है करंट अफेयर्स रिवीजन को लेकर। तो करंट अफेयर्स रिवीजन में वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई थी। ILO, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1919 ईस्वी में हुई थी। करंट अफेयर्स रिवीजन देख लीजिए। बीते कुछ दिनों में जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है उसके कुछ रिवीजन यहाँ पर हैं, रिलेटेड है। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ बनाया गया है, उत्तराखंड में बनाया गया है। भारत का पहला कवक पार्क यानी लाइकेन पार्क जो है वो कहाँ बनाया गया, उत्तराखंड में बनाया गया है। भारत का पहला हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ बनाया गया, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर बनाया गया है, ओडिशा में बनाया गया है। और भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी जो है वो कहाँ पर बनाया जाएगा, गुजरात में बनाया जाएगा। भारत का पहला प्रवासी सेल गुजरात के सूरत में बनाया जाएगा, ये भी आपको याद बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया गया है। और भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा चंडीगढ़ से हिसार के बीच शुरू हुई है। कहाँ से कहाँ, चंडीगढ़ से हिसार के बीच भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई है। तो ये करंट अफेयर्स रिवीजन था जो बीते 1 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक हमने पढ़ा है। एक्स्ट्रा खुराक यहाँ पर देख लीजिए, आप सभी के लिए एक्स्ट्रा खुराक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है,
केरल का राजकीय फल क्या है जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल भी है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? और छठा प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये वो एक्स्ट्रा खुराक है जो आपको चिंगारी, जो अब आप चिंगारी बन जाओगे तो आपको ये एक्स्ट्रा खुराक ये मदद करेगी आग लगाने में। ये वो एक्स्ट्रा खुराक है जो आपको आग लगाने में काम करेगा। और ये आग आपकी किस चीज़ के लिए है? ये आग आपके कंपटीशन को सक्सेस करने के लिए है, उसको फेस करने के लिए है, अपनी जॉब लेने के लिए ये आग है, और इसी के लिए आपको हम चिंगारी बना रहे हैं। यानी मैं तुम्हें चिंगारी बनाऊंगा और आग तुम खुद लगाओगे। तो बोलो चिंगारी, आप सभी ने इसका आंसर दिया? अगर इसका आंसर दे दिया तो एक बार मिलान कर लो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में। केरल का राष्ट्रीय फल क्या है जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल भी है? राजकीय फल केरल का क्या है? तो है कटहल। और भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय यानी म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में है। और कोच्चि, ये किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? आंसर होगा कोच्चि। और इसके बाद है, किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? तो ये भी होगा कोच्चि। और लास्ट में है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा केरल। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनडीआरएफ ने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया है। एनडीआरएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एनडीआरएफ का मुख्यालय पूछा गया है, राइट आंसर होगा नई दिल्ली में है। ठीक है। एनडीआरएफ ने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जिसको कहते हैं एनडीआरएफ, उसने 18 जनवरी को अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया है। एनडीआरएफ 19 जनवरी 2006 को अस्तित्व में आई थी, यानी इसकी स्थापना जो है 19 जनवरी 2006 को की गई थी। एनडीआरएफ स्टैंड्स फॉर क्या होता है? एनडीआरएफ का फुल फॉर्म कई बार पूछ देगा तो आपको याद रखना है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 6 बटालियन के साथ एनडीआरएफ की स्थापना की गई थी। और आपको ये पता है, डेट 19 जनवरी आपको याद रखनी है। इसकी भूमिका है प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदा में त्वरित सहायता, यानी बिल्कुल जल्दी के से जल्द जो है सहायता प्रदान करना इसकी जो है वो भूमिका है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 15 जनवरी 2021 को अपना 146वां स्थापना दिवस मनाया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपको यहाँ पर एनडीआरएफ की स्थापना हमने बता दिया। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल इसको कहते हैं एनडीआरएफ। स्थापना है 2006 में हुई थी, 19 जनवरी को। मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है इसका ये नई दिल्ली में है। महानिदेशक इसके एस.एन. प्रधान हैं। और ये मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागी नकटी अभ्यारण्य खबर में है, यह किस राज्य में स्थित है? नागी नकटी अभ्यारण्य जो है वो चर्चा में रहा है, तो ये कहाँ पर है? बिहार में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बिहार के पहले राजकीय पक्षी महोत्सव का आयोजन जमुई के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया। इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। उद्देश्य है पक्षियों के प्रति जागरूकता लाना और पक्षी संरक्षण की संस्कृति को पुनर्जीवित करना, यानी फिर से जीवित करना। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो है ये 1984 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। करंट अफेयर्स रिवीजन में यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश का पौंग बांध जो है वो खबर में था। इसे महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे सवाल पूछेगा पौंग बांध कहाँ पर है, तो आप आंसर कीजिएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के बारे में यहाँ पर स्टैटिक जीके आप जान लीजिए। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। और हर वर्ष 22 मार्च को जो है क्या मनाया जाता है? बिहार स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। राजधानी पटना में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। राज्यपाल फागू चौहान हैं। तीसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य भी है बिहार। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी बोध गया कहाँ पर है? बिहार के अंदर गया एक जिला है, यहीं पर बोध गया है। और यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन स्कूल वन आईएएस योजना लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल ने लॉन्च किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप, और अगर आप चिंगारी बनना चाहते हैं या बन चुके हैं, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि मैं भी चिंगारी बनना चाहते हैं तो भी, या बनने की कोशिश कर रहे हैं या बन रहे हैं।
या उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए मैं भी चिंगारी, क्योंकि मेरा लक्ष्य है मैं आपको चिंगारी बनाऊंगा और आपका लक्ष्य होगा कि आप उस चिंगारी की सहायता से आग लगाएंगे। ठीक है। केरल के राज्यपाल जो हैं वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। इन्होंने राज्य के 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को, ठीक है, प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवा और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की जो कोचिंग देने की योजना की शुरुआत की है। किसने? केरल के राज्यपाल ने, जिनका नाम आरिफ मोहम्मद खान है। एक स्कूल एक आईएएस कार्यक्रम को विधिक एरुडाइट फाउंडेशन प्रायोजकों की मदद से लागू किया जाएगा। स्टैटिक जी के यहाँ पर यह है कि आज़ादी के बाद भारत की पहली महिला आईएएस कौन थी? अन्ना रजम मल्होत्रा। ठीक है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव डिजिटल माध्यम के जरिए 12 से 19 मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध इतिहासकार हैं रामचंद्र गुहा। इनकी नवीनतम पुस्तक है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। इस महीने टाटा लिटरेचर लाइव द मुंबई लिट फेस्ट में वर्चुअली लॉन्च की जाएगी। उनकी यह पुस्तक खेल के प्रति उनके प्रेम उत्साह के साथ उनके जीवन की तुलना करती है। खेल के साथ जो उनका प्रेम है उसके साथ उनके जीवन की तुलना करती है यह पुस्तक। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान और जो भारत रत्न कहलाता है उससे नवाजा गया था। सचिन भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन यहाँ पर देखिए कुछ पुस्तकें जो बीते कुछ दिनों में हमने पढ़ी है उस सभी पुस्तक को यहाँ पर हम लोग रिवाइज करेंगे। राइट अंडर योर नोज आर गिरिधरन की पुस्तक है। इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रियम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, ये आर कौशिक की पुस्तक है। वाहना मास्टर क्लासेस अल्फ्रेडो कुवेल्ली की पुस्तक है। माई ईयर्स विथ राजीव ट्रियम्फ एंड ट्रेजिडी, ये पुस्तक वजाहत हबीबुल्लाह की है। और लिंक्ड इन ब्लैक बुक ये किसकी है? श्रुति कौशिक की है। इन परस्यूट ऑफ जस्टिस राजेंद्र सच्चर की आत्मकथा है। मेकिंग ऑफ जनरल हिमालयन इको, नाम से पता चलता है हिमालय, तो कौनसम हिमालय सिंह आप इसको याद रखेंगे। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, SY कुरैशी की पुस्तक है। और एक पुस्तक है आवर हिंदू राष्ट्र, ये आकर पटेल की पुस्तक है। अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा, विधु विनोद चोपड़ा और अभिजीत जोशी की पुस्तक है जो हमने कल रिवाइज की थी। आईपीओ के लिए आवेदन करने वाली भारत की पहली गेमिंग कंपनी कौन बनी है? आईपीओ के लिए आवेदन करने वाली भारत की पहली गेमिंग कंपनी कौन बन गई है? तो आंसर होगा नज़ारा टेक्नोलॉजी। ठीक है, नज़ारा टेक्नोलॉजी जो है ये पहली कंपनी बन गई है जिन्होंने इस आईपीओ के लिए आवेदन किया है। सेबी के साथ आईपीओ संबंधित कागजात साझा कर निवेशक राकेश झुनझुनवाला के निवेश वाली नज़ारा टेक्नोलॉजीज शेयर बाजार में प्रवेश का प्रयास करने वाली भारत की पहली गेमिंग कंपनी बन चुकी है। नज़ारा की स्थापना साल 2000 में नीतीश मिटर्सनेन ने की थी जो कि एक जाने माने गेमर हैं। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब एक कंपनी अपने सामान्य स्टॉक या शेयर पहली बार जनता के लिए जारी करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं अथवा सार्वजनिक प्रस्ताव भी कहा जाता है। ठीक है। गुजरात के केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी किसने दिखाया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में गुजरात के केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। ये 8 ट्रेनें केवडिया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर से जोड़ेगी। इस योजना के साथ ही भारतीय रेलवे के मैप पर विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी जगह मिल जाएगी। यानी जो भारतीय रेलवे का मैप है उसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी अब आपको दिखेगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह 182 मीटर ऊंची है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले के केवडिया में साधु आइलैंड में स्थित है। हाल ही में कनाडा की हिंदी रॉयटर्स गिल्ड ने साहित्य गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल निशंक को। ठीक है, इनका पूरा नाम रमेश पोखरियाल निशंक है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं ये रमेश पोखरियाल निशंक। इनको कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा उनके साहित्यिक कार्यों के लिए सम्मानित किया है। निशंक को एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के हरिद्वार से लोकसभा के सांसद है। कहाँ से? उत्तराखंड के हरिद्वार से। हरिद्वार जो है वो गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर में से एक है। कनाडा के बारे में यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा, मुद्रा यहाँ की कैनेडियन डॉलर, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, और G7 G20 दोनों का ही कनाडा जो है वो सदस्य है यानी मेंबर है। भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह विश्व की सबसे बड़ी भू सीमा है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। कहाँ पर है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग यानी वाडा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुख्यालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में एमजी रामचंद्रन की 104वीं जयंती मनाई गई। यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो एमजी रामचंद्रन की जो 104वीं जयंती मनाई गई है ये तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्ना द्रमुक के संस्थापक व तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन, जिसे एमजीआर के नाम से भी जाना जाता है, उनको उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। एमजीआर तमिलनाडु के करीब 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। भारत के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले फिल्म अभिनेता भी थे ये। ठीक है, भारत में मुख्यमंत्री बनने वाले पहले फिल्म अभिनेता थे एमजीआर, यानी मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन इनका नाम है। ये भारत में मुख्यमंत्री बनने वाले पहले फिल्मी अभिनेता थे। रामचंद्र की आत्मकथा वाई आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा क्यों हुआ, 2003 में 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी। 1988 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। तो ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि पहला मरणोपरांत भारत रत्न देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। अब आज का चिंगारी प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? मेरे चिंगारी, आप सभी को इस क्वेश्चन का कमेंट करना है आंसर कि क्या है इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी चिंगारी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।